के पास, निपुण आलम बयान जी मैं आपके पास आऊंगी। डोनाल्ड ट्रंप का बयान हम सुन रहे थे, उन्होंने भारत कोट किया है, उन्होंने लार्जेस्ट टैक्स पेयर स्टेट, क्योंकि वहां पर कंट्री को स्टेट बोला जाता है तो इसलिए स्टेट कोट किया है, लार्जेस्ट टैक्स पेयर स्टेट। इसको वोटिंग टर्नआउट बढ़ाने के लिए और वो भी 21% बढ़ाने के लिए हम अपना पैसा इन्वेस्ट क्यों करें, इसलिए ये फंड बंद किया जाता है, रद्द किया जाता है, इस बात को कोट किया। ये बयान अभी मैंने सुनाया, क्या कहेंगे सर? देखिए, डोनाल्ड ट्रंप का टारगेट तो पीएम मोदी है, ना कि हम देखें कि कांग्रेस है। उनका जो टारगेट था वो था जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन का, कि उनके एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान जो फंड्स खर्च हुए हैं किसी भी तरीके से कहीं भी जो लगाए गए उसके ऊपर उनका ज्यादा क्वेश्चन था, कि ताकि जो पूरा उनका एक पूरा चुनाव कैंपेनिंग रहा कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की क्रिटिसिज्म किया जाए, आलोचना की जाए। और जो हम देखते हैं DOGA जो डोगे वहां पे बनाया गया वो इसी मकसद से बनाया गया था कि ताकि जिस प्रकार से यूएस जो एड होता है, और देखिए यूएस एड जो है ये आपका नहीं है, ये 1961 में जो रिचर्ड निक्सन थे प्रेसिडेंट, उनके द्वारा बनाया गया था। और उन्होंने उस समय एक बात कही थी जब 1961 में बना था ये यूएस एड, उन्होंने कहा था कि अमेरिका अगर किसी भी देश को एड देता है, यानी कि पैसा देता है, सहायता करता है, तो वो बदले में कुछ दूरगामी लक्ष्य रखता है। और अमेरिका की एक हमेशा पूजा जी योजना रही है कि वो दो तरीके से क्या करता है, किसी भी कंट्री को कंट्रोल करने का प्रयास करता है। आपने जो वो स्टेट वर्ड यूज किया, इंटरनेशनल रिलेशंस में, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में हर कंट्री को स्टेट ही वोट किया जाता है, स्टेट ही बोला जाता है। तो अगर कोई भी कंट्री को स्टेट को फंड करता है तो उसका मकसद होता है कि कहीं ना कहीं इस प्रकार से कंट्रोल किया जाए कि वहां की जो पॉलिसीज है वो अकॉर्डिंग टू अमेरिका बने। तो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर जो एलिगेशंस थे, चाहे वो आपका शेख हसीना जी ने लगाए थे कि मेरे यहाँ पर जो परिवर्तन कराने में जॉर्ज सोरोस या आपका बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन का हाथ है, उसी हाथ को देखते हुए यहाँ भी भारत में इस प्रकार की बात है। और भारत में जो भी कहा गया, जैसे मैं देख रहा था कि प्रेस के भी जो कॉन्फ्रेंस को सुन रहा था, उनका भी कहना सही था कि हमारे यहाँ पे बहुत सारे NGOs हैं जो दोनों पार्टी, कई पार्टी से जुड़े हुए हैं। और 2016 में हम देखें कि भारत सरकार ने जहां भी प्रकार की अनियमितताएं देखी थी, उसमें करीब आप देखें तो 80% NGO के रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिए गए थे, कि ताकि जो NGO पैसा फंडिंग लेते हैं, जो अगर इनके अंदर अनियमितताएं हैं उनको हम बंद करें। लेकिन ये बात निश्चित है कि अमेरिका की फंडिंग कई बहाने से, कई तरीके से आती जरूर है भारत में, और उसका कहीं ना कहीं हर देश के अंदर अमेरिका प्रयास करता है कि अपने मतलब की सरकार या अपने इंटरेस्ट की सरकार बनाई जाए। यहाँ पर बात यह कि जांच कैसे कराई जाए, तो हम जो है ये प्रश्न वाजिब प्रश्न है, बिल्कुल सही प्रश्न है। लेकिन अभी इंडियन एक्सप्रेस ने एक बात उठाई है कि जो आप 21 मिलियन का दावा कर रहे हैं, ये 21 मिलियन का जो दावा है 2022 में, ये बांग्लादेश गवर्नमेंट को आपने दिया है। अभी तक इंडियन का जो फैक्ट चेकिंग हुई है डोनाल्ड ट्रंप के दावे के ऊपर, अभी तक मैं देख रहा हूँ ना तो अमेरिकन एम्बेसी का कोई रिप्लाई आया है, ना ही भारत का जो हमारा विदेश मंत्री है उसका रिप्लाई है, और ना ही बांग्लादेश से कोई रिप्लाई आया है। तो लिहाजा भी कहना कि जांच की और बातें निकल कर आएंगी, तभी हम इसको पूरा लगा सकते हैं कि क्या मैटर है, क्या मसला है। क्योंकि अभी तो मामला उलझ गया। जब से मैं इंडियन एक्सप्रेस किया, जो क्वेश्चन उन्होंने उठाए और जो उन्होंने फैक्ट चेकिंग किया है, 21 मिलियन में से 13 मिलियन के आसपास ऑलरेडी बांग्लादेश को पहले दिए जा चुके थे।